नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट भाग लेकर उपस्थित हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ इससे पहले वाले सभी भाग आप लोगों ने ध्यान से समझ लिए होंगे। तो आज हम चलते हैं अम्ल के प्रकार की तरफ। इससे पहले मैंने आपको अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया था, अम्ल के गुण भी बता दिए थे और अम्ल किस प्रकार से H+ आयन देता है, कहाँ कहाँ देता है, कैसे हमें पता लगेगा, वो सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम चलते हैं अम्ल के प्रकार की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? देखें, नंबर 1 आपका सांद्र। सांद्र किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तो हमारे पास में देखिए, जो आपका अम्ल होता है उसमें पानी की भी कुछ मात्रा होती है और अम्ल की भी कुछ मात्रा होती है। तो अगर पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं? CON करके लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका तनु अम्ल। तनु अम्ल जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो और किसकी अम्ल की मात्रा कम हो, ऐसे को अम्लों को हम क्या कह देते हैं? तनु अम्ल कह देते हैं। देखिए, तनु अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, इसे हम क्या कह देते हैं? तनु अम्ल कह देते हैं। इसे DIL से हम निरूपित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर अम्ल के आसपास CON लिखा हुआ है तो वो आपका प्रबल अम्ल है और जहां पर DIL लिखा हुआ है वो आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अम्ल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। नंबर 1, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब बच्चों अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो कैसे लिखते हैं? देखिए, अम्ल ले लिया, इसमें H+ हमने धातु ले ली और जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या बनेगा? नंबर 1 लवण बनेगा, नंबर 2 इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे हमने लिया Zn + H2SO4, ये क्या आपका अम्ल है और ये क्या आपकी धातु है। जब इन दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे तो Zn H2SO4 के साथ में मिल जाएगा और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी। ये बच्चों आपके रासायनिक गुण होते हैं। एक एग्जाम्पल हो लिया, जैसे MgCl के साथ क्रिया कराई तो MgCl के साथ आ गया और जो H है वो आपका हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो गया। ये आपके संतुलित नहीं है, संतुलित आपको करना हमने सिखा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, इस अभिक्रिया में H2 गैस निकलती है। देखो, जो मैंने आपको दोनों के दोनों रिएक्शन कराए, दोनों रिएक्शनों में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ में कराएंगे, धातु आपकी कोई सी भी हो सकती है, तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि उसके आगे जलती हुई मोमबत्ती लगा दे तो वह फटाफट धमनी के साथ जलती है, क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है एक ज्वलनशील गैस होती है। नेक्स्ट है अम्ल की धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो, जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रो कार्बोनेट का मतलब एक ही होता है। और जब किसी अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या क्या होगा? एक तो लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगी और जल H2 उसमें से निकलता है। ठीक है, अर्थात धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन अथवा अम्ल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाती है? एक तो लवण बनाती है, ठीक है, एक आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया, देखो हमने Na2CO3 लिया, ये क्या आपका सोडियम कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब वही है सोडियम कार्बोनेट, यानी बहुत सारी धातु कार्बोनेट होती हैं। हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या बना? 2NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या है? आपका लवण है। ठीक है जी। इसके बाद H2O, जिसे आप जल बोलते हो, और नेक्स्ट है आपके CO2, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नाम से जानते हो। ठीक है, और एग्जांपल है, देखिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल है बच्चों आपका, हमने लिया NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जब इसकी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराई तो एक तो NaCl, जिसे आप लवण बोलते हैं और साथ में नमक भी कह देते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कह देते हैं,
हाइड्रोजन, इसके बाद आपका जल और CO2 गैस। अभी आपको बताया कि जब भी किसी धातु की क्रिया सोडियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ में कराई जाती है तो लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होती है। इसी के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक हमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्रिया H2SO4 के साथ में कराई तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब हम क्या करने वाले देखिए, अब हम जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यदि इसको चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी कि जब आप धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया धातु के अम्ल के साथ में कराते हैं तो अम्ल के साथ कराने के बाद क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। यदि CO2 गैस के ऊपर हम चूने का पानी डाल देते हैं या इसे चूने के पानी में मिला देते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, अर्थात दूध के समान हो जाता है। देखो एक एग्जांपल लिया है समीकरण के रूप में CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है आपका चूना होता है, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करी, प्रवाहित करने के बाद CO3 प्राप्त हुआ, जिसे कहते हैं श्वेत अपक्षेप अर्थात दूधिया कलर, और साथ ही इसमें क्या प्राप्त होता है आपका जल। ये तो सभी बच्चे जानते हैं ना, नीचे की तरफ को चिन्ह है तो आपका द्रव्य है और ऊपर की तरफ को चिन्ह है तो आपका गैस है। ठीक है, इसके बाद यदि अत्यधिक CO2 प्रवाहित की जाए तो अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि हल्की फुल्की डाली तो आपकी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होगी। और यदि तेजी के साथ में प्रवाहित की जाती है, डाली जाती है तो क्या होगा, CO3 के साथ में H2 भी मिलाया और CO2 भी मिलाया तो क्या प्राप्त होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, जल में विलयशील रंगहीन का कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका प्राप्त होता है। तो बच्चों आज का ये सेशन आपका यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्षार के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू बच्चों।